अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ चिनवारी चिकन कढ़ाई की बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपी कि जब भी आप ट्राई करेंगे तो सारे वाह वाह करेंगे। सबसे पहले चिकन लिया है हमने आधा किलो के करीब, टमाटर भी आधा किलो लिए हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि टमाटर और चिकन एक जितना हो। अब आते हैं मसाले की तरफ। हमारे पास है सबसे पहले काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लाल कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हल्दी है हमारे पास, नमक हस्बे ज़ायका लिया है, ज़ीरा 1 टेबलस्पून लिया है, गार्निशिंग करने के लिए लीमू लिया है स्लाइसिस में कटा हुआ, अदरक का 1 टुकड़ा हमने बारीक काट लिया है और सब्ज़ मिर्च 4 अदद ली हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ ले ली है हमने एक कढ़ाई, इसे बिना कुछ डाले पहले आपने गर्म कर लेना है। अब हम इसमें ज़ीरा डालकर कुछ देर के लिए भून लेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस रेसिपी का, समझ लें, एक ट्रिक है, इसको स्किप नहीं करना आपने। इतना भूनना है आपने ज़ीरे को कि हल्का सा रंग बदल जाए उसका और उसकी महक आने लगे। जलाना नहीं है, लेकिन जैसे ही महक आने लगे ना, इसमें आपने तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल शामिल कर देना है। अब इसको हम हल्का सा हिला लेंगे और साथ ही नमक शामिल कर देंगे। ऑयल को हमने अच्छे से गरम करना है, ठीक है। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें एक एक करके चिकन की बोटियां शामिल करेंगे। चिकन की तमाम बोटियां हमने इसमें डाल ली। अब हम 1 मिनट इंतज़ार करेंगे, आपने इनको फ़ौरन नहीं पलटना। और हमने जो ज़ीरा भून लिया था उसका फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जाएगा, यानी कि स्पाइसेस में सबसे पहले ये दोनों स्पाइसेस डालने का मकसद यही है कि इनका जो एक लाइट सा टेस्ट है वो अच्छे से चिकन को चढ़ जाए। अब हम इसे 7 मिनट तक फ्राई करेंगे, 6 से 7 मिनट कर लें आप, या चिकन जब तक गोल्डन ना हो जाए। लीजिए, यहाँ पे हमारा चिकन गोल्डन होने लग चुका है। अच्छा फ्राई करने का ये भी फ़ायदा होता है कि बोटियाँ बिल्कुल नहीं टूटती, यानी कि हमने बोटियाँ गलानी तो हैं, उनको टेंडर करना है। अमूमन आप जब गला रहे होते हो तो लेग पीस का आधा हिस्सा टूट कर कहीं और जा रहा होता है। इस तरह से फ्राई कर लें तो वो गलने के बाद भी अपनी शेप नहीं खोती, बिल्कुल अपसेट रहती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब चूंकि चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, हमने इसके फ्लेम को बिल्कुल दम वाली आंच कर देनी है। जब दमक देते हुए आप बिल्कुल हल्की सी आंच करते हैं ना, वैसी आंच आप कर लें। सबसे पहले हमने इसमें टमाटर फैलाकर डाल देने हैं, फिर सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने दरमियान से इनको कट लगा लिया। सब्ज़ मिर्च चूँकि मेरे पास थी, तेज़ थी, इसलिए मैंने 4 डाली हैं। अगर आपके पास मोटी वाली सब्ज़ मिर्च है, वो कम तेज़ होती है, तो आप टेस्ट के मुताबिक उनको ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हल्दी शामिल कर लेंगे, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल देंगे। अब हमने इस पर ढक्कन रख देना और मिलते हैं 20 मिनट के बाद। ये देखिए, यहाँ पर 20 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इस पॉइंट पर हमने इसकी भुनाई करनी है। हम टमाटर ग्राइंड करके भी डाल सकते थे, लेकिन टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है, इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप टमाटर काट कर डाल लें। यहाँ पे मैंने छिलका भी साथ ही लिया था, छिलका मैंने बिल्कुल नहीं उतारा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मसाला वो ज़रा खड़ा खड़ा रहेगा, थोड़ा सा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है कढ़ाई में, तो मैंने इसका छिलका बिल्कुल नहीं उतारा। लेकिन हम चम्मच की मदद से ना टमाटरों को अच्छे से पीस देंगे। अब हमने इस पॉइंट पर इसकी भुनाई करते जाना है जब तक हमको फ़ील हो कि जो मिसाला है वो अच्छे से यकजान हो गया। और अच्छा, जो शिनवारी कढ़ाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मसाला खड़ा खड़ा होता है, आपको इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होगी कि बिल्कुल मिसाले का पेस्ट बन जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट में आपका ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा। तो जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है इसको भूनते भूनते। अब हम इसमें अदरक और लेमन फैलाकर डाल लेंगे और मज़ीद 5 मिनट के लिए इसका जो ऊपर से ढक्कन है वो बंद कर देंगे, ताकि जो भी फ्लेवर है अदरक का, लीमू का, वो इस कढ़ाई में रच बस जाए। 5 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इस पर धनिया गार्निश करूँगी और हम इसको डिश आउट कर लेंगे। प्लीज़ ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।